ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। अगले सप्ताह लखनऊ में आयोजित होने वाले उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के लिए प्रदेश सरकार को राज्य के सभी 75 जनपदों से निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक समाचार पत्र से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब निवेश केवल लखनऊ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। श्री योगी ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के सभी जनपदों में समान विकास की भावना के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश की कुल जीडीपी से अधिक के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि 25 क्षेत्रों का चयन कर निवेशकों के अनुकूल नीतियां बनाई गईं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कारोबार करना आसान हुआ है। उन्होंने कहा कि निवेशकों को सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से उनके निवेश को धरातल पर उतारने की सुविधा प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य में निवेश से बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। आगामी 10 से 12 फरवरी तक लखनऊ में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के लिए प्रदेश सरकार को 21 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्तानंदी ने कल वाराणसी में मंडल स्तरीय निवेशक सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वाराणसी मंडल से 1 करोड़ 88 लाख रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसमें लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। सम्मेलन में आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र, उद्योग विभाग के अधिकारी, वाराणसी मंडल के उद्यमी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। आज महान समाज सुधारक संत रविदास की जयंती है। इस अवसर पर उनकी जन्मस्थली वाराणसी के सीर गोवर्धन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि संत रविदास ने भक्ति के साथ साथ सदैव कर्म साधना को महत्व दिया। उन्होंने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा कथन से संत रविदास ने समाज को कर्म का व्यापक संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सदगुरु निरंजन दास से भी मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भेजा गया संदेश भी पढ़कर सुनाया। श्री मोदी ने अपने संदेश में कहा कि संत रविदास के विचारों का विस्तार असीम है। उनके विचार और उनका दर्शन सदैव प्रासंगिक है। उन्होंने ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां किसी प्रकार का भेदभाव न हो। संत रविदास सामाजिक सुधार और समरसता के लिए आजीवन प्रयत्नशील रहे। उन्होंने समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए सदैव सौहार्द और भाईचारे की भावना पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के जिस मंत्र के साथ उनकी सरकार आगे बढ़ रही है, उसमें संत रविदास की न्याय, समानता और सेवा पर आधारित विचारों का भाव पूरी तरह समाहित है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार आज़ादी के अमृत कालखंड में संत रविदास के मूल्यों से प्रेरणा लेकर एक सशक्त, समावेशी और भव्य राष्ट्र के निर्माण की दिशा में तेजी से अग्रसर है। संत रविदास जयंती के अवसर पर वाराणसी के सीर गोवर्धन स्थित मंदिर में उत्सव सुबह ध्वजारोहण के साथ हुआ। संत निरंजन दास ने ध्वजारोहण किया। उनके मंदिर की अतिथिशाला से निकलने से पहले ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर से टेंट सिटी तक सड़क के दोनों ओर स्वागत के लिए एकजुट हो गए। श्रद्धालुओं ने असीम भक्तिभाव से नाचते गाते हुए अपने गुरुदेव का स्वागत किया। संत रविदास जयंती पर आज सुबह से ही मंदिर में भक्तों की कतार लगी हुई है। मंदिर ट्रस्ट की ओर से प्रसाद वितरण जारी है। मेला क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। आज माघ पूर्णिमा है। इस अवसर पर श्रद्धालु तड़के से ही पवित्र नदियों में स्नान कर दान पुण्य कर रहे हैं। वाराणसी में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई और बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। इस दौरान गंगा तट पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए। प्रयागराज में संगम तट पर माह भर तक चले कल्पवास का समापन भी आज माघी पूर्णिमा के स्नान के साथ हो गया। कल्पवासी अनुष्ठान संपन्न कर अगले वर्ष वापस आने का संकल्प लेकर लौट रहे हैं। कल्पवास की शुरुआत पिछले माह पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ हुई थी। पूरे 1 माह तक संगम तट पर तंबुओं में लाखों श्रद्धालुओं ने प्रवास किया। इस दौरान माघ मेले में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए।
कल्पवासियों की वापसी के लिए भी प्रशासन ने अलग मार्ग की व्यवस्था की, जिससे उन्हें किसी भी तरह की समस्या न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर सदर सांसद रविकिशन के बड़े भाई रामकिशन शुक्ला के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। श्री रामकिशन शुक्ला का आज दोपहर मुंबई में एक अस्पताल में हृदय गति रुक जाने के कारण निधन हो गया था। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।